ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं एक्सपायरी के दिन क्या रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल। हम फिर निफ्टी के लेवल्स भी डिस्कस करेंगे, उसकी मूवमेंट की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी के अंदर आपको ये 3 ट्रेंड लाइंस ड्रॉ हुई दिख रही होंगी, ठीक है। ये एक्चुअल में एक जोन है जो कि पिछले कई दिनों से ये इस जोन के अंदर ही निफ्टी चल रही है, ठीक है। आज भी देखिए, आज भी गैप अप ओपनिंग हुई, गैप फिल किया, अपसाइड निकली, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक नहीं कर पाई और हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। ये रिवर्सल किया, फिर इसने एक साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड में गई, फिर एक ब्रेकआउट दिखा जो कि लगा कि ये ब्रेकआउट अच्छा देगा, लेकिन ये भी ब्रेकआउट इस जोन से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया और फिर नीचे की ट्रेंड लाइन ने सपोर्ट दिया और फिर ये ऊपर की तरफ निकली और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि इस जोन को मार्केट बहुत ही रिस्पेक्ट कर रहा है, खासकर निफ्टी। बैंक निफ्टी में एक नया जोन बना है, लेकिन निफ्टी इस जोन से ना ही बाहर निकल रही है, ना ही इस जोन के ऊपर निकल रही है, ना ही नीचे निकल रही है। तो हाँ, कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन हम अक्सर बड़े टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। हर आदमी सोचता है कि एक्सपायरी के दिन हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स प्रीमियम डिके भी लगता है, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट भी दिखता है। अगर अपसाइड आती है मूव तो तेज आती है, डाउनसाइड आती है तो भी तेज आती है। तो हम कल कैसे प्लानिंग करें? तो एक चीज़ तो आप सभी ध्यान रखें, जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि अगर निफ्टी के अंदर ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन या फिर ये अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बड़ा टारगेट क्या होगा? अगर अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें 1800 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर लोअर साइड की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमें 17650 या 17600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब 200 पॉइंट अप 200 पॉइंट डाउन। निफ्टी में ऐसा होता नहीं है 200 पॉइंट की मूवमेंट मिले, लेकिन हो सकता है, प्लानिंग करके चल सकते हैं, क्योंकि ये रेंज पिछले कई दिनों से बन के आ रही है। तो इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम 100 पॉइंट का पहला टारगेट और 200 पॉइंट का दूसरा टारगेट हम अपर और लोअर दोनों साइड में हम प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल व्यू की। नॉर्मल व्यू में हम कैसे प्लान करें? सबसे पहले तो आप ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें, ठीक है। आप सभी के सामने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक। आप इन्हें अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लें, ठीक। ये सब रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, ग्रीन कलर की लाइन सपोर्ट है और इसको आप ग्रीन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ग्रीन कर लेंगे तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर, मतलब ये सपोर्ट है तो इसको ग्रीन कर लेते हैं हम लोग। ये तो एट द मनी हो गया, मतलब इसी पे मार्केट है तो ये रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेगा, ठीक। तो जो ग्रीन है उसे सपोर्ट मार्क कर लें, जो रेड है उसे आप रेजिस्टेंस मार्क कर लें। आगे बात करते हैं सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग की, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग में क्या हो सकता है? म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग हो तो आप ये जो आज का हाई है इसे मार्क कर लें, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस है हमारा इसे मार्क कर लें, ठीक है। मतलब इस जोन के अपसाइड पे आप इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान करेंगे या फिर इस रेजिस्टेंस का। इसके ब्रेकडाउन पे आप बड़े टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, लेकिन ब्रेकडाउन डायरेक्ट हो तब एंट्री नहीं करनी है। ब्रेकडाउन हो, रीटेस्ट करे और फिर नीचे निकले तब आपको एंट्री प्लान करनी है। आपका टारगेट 17 ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये वाला सपोर्ट और उसके नीचे निकले, फिर ये वाला सपोर्ट, फिर उसके नीचे निकले तो 17600 तक का टारगेट। ये आपको स्टेप बाय स्टेप बुक करना है, ठीक है। डायरेक्ट आप इस लेवल के लिए प्लान करके मत चलिएगा। आप इस लेवल का, फिर इस लेवल का, फिर इस लेवल का टारगेट प्लान करके चलेंगे, ठीक। अब अगर ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन का या फिर इस रेजिस्टेंस का रह सकता है। फिर यहाँ से एक नीचे की साइड मूवमेंट मिलेगी। यहाँ से अगर नीचे निकलता है तो आपका केवल टारगेट, अगर आप नीचे की तरफ निकलते हुए ट्रेड प्लान करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन तक का रखिए, क्योंकि देखिए इस ट्रेंड लाइन को ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है तो इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन या सपोर्ट लेके निकल रहा है। तो ये आप म्यूटेड ओपनिंग में प्लान करेंगे। गैप अप ओपनिंग हो जाए, ठीक है। गैप अप ओपनिंग हो, ये सेलिंग जोन है, ठीक है। इसके ऊपर ये भी सेलिंग जोन है, ये भी सेलिंग जोन है, ठीक। तो गैप अप ओपनिंग में आप कैसे प्लान करें? गैप अप ओपनिंग इस रेजिस्टेंस के आसपास में हो जाए या इस ट्रेंड लाइन के आसपास में कहीं हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे या यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है तो आप कैसे प्लान करेंगे? मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो आपको इस ट्रेंड लाइन के टूटने का वेट करना है और फिर छोटा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का पहले बुक कर लेना है। अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो फिर आप 1800 तक का लेवल प्लान कर सकते हैं,
ठीक। लेकिन इसमें भी आपको मैं बता दूं, छोटे छोटे टारगेट बुक कीजिएगा, हर एक रेजिस्टेंस पे आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, ठीक है। अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन तक का ही टारगेट प्लान करें, या फिर आप इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट प्लान करें, क्योंकि यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है जो कि इस ट्रेंड लाइन या फिर इस रेजिस्टेंस तक का हो सकता है, या फिर हमें बुल रैली भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि डेटा लगातार पॉजिटिव बना हुआ है, ठीक है। डेटा लगातार पॉजिटिव बना हुआ है तो बुल रैली की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो अब बात कर ली हमने किसकी, गैप अप की। अब बात करें गैप डाउन की। गैप डाउन ओपनिंग इस ट्रेंड लाइन के पास हो या फिर इसके नीचे हो, अगर डायरेक्ट नीचे गैप डाउन ओपनिंग होती है और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर आप आज के हाई तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं, और उसके ऊपर भी मैं कहता हूँ 17,880 तक का टारगेट आप प्लान करके चले, या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का, क्योंकि डायरेक्ट नीचे ओपन होता है तो गैप फिल करने के चक्कर में ऊपर आएगा, और अगर ये लाइन ब्रेक कर देता है तो फिर दोबारा से इस जोन में ही अपसाइड मूवमेंट देखने को हमें मिलेगी। लेकिन बाय द वे अगर ये यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो फिर आपका टारगेट 17 मतलब इस ट्रेंड लाइन तक का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन है 17,225 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बने तो फिर आपको इस सपोर्ट के टूटने का वेट करना है। सपोर्ट के टूटने पे आप इस लेवल तक का टारगेट प्लान करें। अगर ये सपोर्ट नहीं टूटती है तो फिर आप अपसाइड के लिए एंट्री करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइजेक्शन बन जाता है तो अपसाइड के लिए एंट्री करेंगे, 17,800 तक का आपका टारगेट रहेगा। निफ्टी में हमने तीनों सिनेरियो की बात कर ली है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में कल के लिए एक्सपायरी के दिन हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारे पास लेवल्स कौन से हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर मैंने पिछले जो लेवल्स थे वो मैंने डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि कल एक्सपायरी है। और बैंक निफ्टी में एक चीज़ बहुत ही कंफ्यूजिंग देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में ये जो हमारा एक्सपायरी है ये तो बुलिश है, ठीक है। अगली एक्सपायरी बियरिश है, उससे अगली एक्सपायरी भी बियरिश है। तो आखिर ऐसा क्यों है? और देखिए मूवमेंट भी देखिए, जो अपसाइड की मूवमेंट मिल रही है वो देखिए एकदम स्लो 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 स्लो, और जब डाउन साइड की मूवमेंट मिल रही है तो एकदम तेज, ठीक है। तो हम इसको कैसे प्लान करके चलें? तो इसके लिए मैंने इन लेवल्स को मिटा दिया है, और ये जो जिस जोन को हमने ड्रॉ कर रखा था इस जोन को मैंने कंटिन्यू किया है, और ये आज एक नया जोन निकल के आया है, इस जोन को मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल आप सभी के सामने हैं, ठीक है। ये सपोर्ट्स है और ये अपर साइड रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर अब इसमें हम ट्रेड कैसे करें? तो ट्रेड प्लान करते हैं। 3 सिनेरियो हमारे पास बनते हैं, म्यूटेड ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। तीनों सिनेरियो के हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं म्यूटेड ओपनिंग की, ठीक है। म्यूटेड ओपनिंग में आपको इसके हाई और इसके लो के टूटने के बाद एंट्री करनी है, ठीक है। यानी ये आज का हाई, ठीक, और इस कैंडल का लो, ठीक। इसके बीच में आपको कोई ट्रेड नहीं करना है म्यूटेड ओपनिंग के सिनेरियो में, ठीक है। इसके ब्रेकआउट पे आप सबसे पहला छोटा टारगेट यहाँ का रखेंगे, फिर 41,720 का लेवल है, फिर 41,800 तक का आप टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर बाय द वे ये उल्टा घूमता है किसी लेवल से रिजेक्शन लेता है, तो फिर आप तुरंत प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे, वेट नहीं करेंगे अगले टारगेट्स का, क्योंकि प्रीमियम डिके तेज होगा, और प्रीमियम डिके होने के कारण आप टारगेट मान लीजिए आपको मिल भी जाए, लेकिन आपका प्रॉफिट जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे उतना नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिजेक्शन लेने की भी संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि ये तीनों सेलिंग जोन है, उसके बाद से 4200 का एक बहुत ही बड़ा सेलिंग जोन है, ठीक। तो इसका आप सभी ध्यान रखेंगे। अब इसके नीचे निकलने पे क्या करें? ठीक, इसके नीचे निकलता है तो आप बेफिक्र होके 41,300 तक का टारगेट प्लान करके चलेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे निकलते ही एंट्री नहीं लेनी है, नीचे निकले रिटेस्ट करें इस लेवल को रिटेस्ट करें, तब नीचे निकले तब आपको एंट्री प्लान करनी है। यानी कि 41,450 के नीचे आपको एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। और 41,300 तक का 150 पॉइंट का टारगेट आप प्लान करके चलेंगे। अब बात करते हैं गैप अप ओपनिंग की। गैप अप ओपनिंग मैंने बताया आपको, ये भी सेलिंग जोन है, ये भी सेलिंग जोन है और ये भी सेलिंग जोन है, तीनों के तीनों सेलिंग जोन है। यानी कि 41,690
41,720 और 41,800, ये तीनों के तीनों सेलिंग जोन है। तो ये मार्केट को एक बार की नीचे की तरफ भेजेंगे, ठीक है, ये परफेक्ट है, ये पक्का है, ठीक। तो हम कैसे इसमें ट्रेड प्लान करें? अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है इस जोन के बीच में, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर आप बेफिक्र होके इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, ये जो चैनल है इसके बेस तक का, ठीक है। यहाँ से एक बार को हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले हमें नीचे की तरफ यहाँ गैप फिल होगा और गैप फिल करके थोड़ा नीचे की तरफ निकलेगा तो यहाँ तक पहुँच जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि बैंक निफ्टी में अक्सर जो मूव आता है वो तेज आता है, लेकिन इसके अंदर बने नहीं रहना है आपको। जहाँ तक प्रॉफिट मिले या यहाँ तक मिले या यहाँ तक मिले, अगर वहाँ से रिकवरी होती हुई दिखती है तो आपको एग्जिट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि रिकवरी जब आएगी तो हो सकता है कि हमें तेज़ रिकवरी देखने को मिले। पिछली एक्सपायरी के दिन यही हुआ था। पिछली एक्सपायरी के दिन हुआ क्या था, गैप अप ओपनिंग हुई थी, हल्का नीचे आया था, ठीक, और इस गैप को फिल करने के बाद भी नीचे आया और फिर एकदम से अपसाइड की मूव दे दी थी। लेकिन ये जो अपसाइड की मूव आई थी वो रेपो रेट के कारण आई थी। रेपो रेट आरबीआई ने इंक्रीज नहीं किया, इसलिए वो इतनी तेज सडन अपसाइड का मूव आया और फिर धीरे 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 मार्केट नीचे आई। तो ऐसा कुछ कल नहीं होना है, लेकिन हम इसे इतनी बड़ी मूव नहीं, लेकिन हल्की मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो गैप अप के सिनेरियो में नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आप ऐसे एक्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना तो फिर आप वही छोटे छोटे टारगेट बुक करते हुए चलेंगे, या फिर मैं तो 41,800 के ऊपर ही एंट्री करूंगा बुल साइड में और 4200 तक का टारगेट प्लान करके चलूंगा। अगर मार्केट इसी रेंज में ही चलता रहा तो फिर इसी रेंज के हिसाब से मैं स्कैल्पिंग ही करूंगा इस रेंज में, ठीक है। इस रेंज में बड़े टारगेट मैं प्लान नहीं करूंगा जब तक कि इस रेंज के बाहर अपसाइड या डाउन साइड मार्केट नहीं निकलता है तो, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग मान लीजिए कि इस लेवल के आसपास हो जाती है, ठीक है, और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर मैं इस ट्रेंड लाइन तक का या फिर इस रेजिस्टेंस तक का टारगेट प्लान करूंगा। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे डायरेक्ट 41,300 तक का मैं टारगेट प्लान करके चलूंगा, ठीक है। तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली है, ठीक। अब बात करेंगे हम फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की कल एक्सपायरी नहीं है, फिन निफ्टी की एक्सपायरी निकल चुकी है, और फिन निफ्टी में हम कल के लिए कैसे ट्रेड प्लान करें इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, फिन निफ्टी में इस जोन में मार्केट चल रहा था, इस जोन का ब्रेकआउट मिला, और इस जोन का ब्रेकआउट होने के बाद फिर क्या हुआ, इस जोन का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होके अपसाइड निकलने की कोशिश की, लेकिन दोबारा से फिर इस जोन के अंदर आया, फिर नीचे भी निकला, फिर गैप अप ओपनिंग होके ये अपसाइड निकला, लेकिन फिर से एक जोन में अपसाइड मूव करता हुआ दिख रहा है पिछले 2 दिन से। तो हम बड़े टारगेट कब प्लान करें? जैसा कि देखिए, इस जोन के बाहर निकला था तो ये हमें बड़ा टारगेट देखने को मिला था, ठीक है। वैसे ही इस जोन के बाहर जब निकलता है तो फिर हमें बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। अब कल के लिए हम कैसे करें? सबसे पहले तो आप इस जोन को एक्सटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। इस जोन को एक्सटेंड करने के बाद म्यूटेड ओपनिंग की बात करते हैं। हाँ, म्यूटेड ओपनिंग से पहले आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लें, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ग्रीन कर लेंगे, क्योंकि ये लेवल हमारा रेजिस्टेंस था जो कि आज ब्रेक हो चुका है और अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, ठीक। जैसे कि ये लेवल जो है हमारा, ये जो चैनल है, ये हमारा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, वैसे ही ये लेवल भी अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो हम इस पे कैसे ट्रेड प्लान करें? तो अगर म्यूटेड ओपनिंग होती है, ठीक है, म्यूटेड ओपनिंग होती है तो हम कैसे ट्रेड प्लान करें? म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, सबसे पहले तो इस जोन के अंदर जब तक मार्केट है तब तक ऐसे ही आप छोटे छोटे टारगेट प्लान करके चलेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, क्योंकि ये कोई पता नहीं है कि ये जोन में ही अपसाइड मूव करती रहेगी या नहीं करेगी, ठीक है। आप स्कैल्पिंग करें, ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री करें, यहाँ एग्जिट करें, यहाँ फिर एंट्री कर सकते हैं पुट साइड के लिए, यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। तो इस टाइप की मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं। बड़े टारगेट का तभी प्लान करें। सबसे पहले तो ये चीज़ देख लें, ये जो है एक बहुत बड़ा सेलिंग जोन है, ठीक। तो इस जोन का आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक। इस जोन के ब्रेकआउट पे और इस जोन के ब्रेकआउट प्लस इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे आप बड़ा टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। पहला टारगेट इस रेजिस्टेंस का रहेगा और सेकंड टारगेट 18,860 का आप लेके चल सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर इस जोन से नीचे निकलता है, म्यूटेड ओपनिंग हो, ठीक है, और ये नीचे की तरफ इस जोन का ब्रेकडाउन करता है, तो फिर आपका टारगेट इस जोन के बेस का रहेगा
और अगर इस जोन का बेस भी ब्रेक होता है तो फिर आप दोबारा एंट्री करके यहाँ तक का टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग की बात थी ये। अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग हो जाए इस जोन के बाहर, ठीक, तो आप कैसे ट्रेड प्लान करेंगे? गैप अप ओपनिंग हो, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो आपका नॉर्मल टारगेट यहाँ का रहेगा, ठीक। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आए, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, तो फिर आपको इस जोन के टूटने का वेट करना है। तब इस जोन के टूटने से पहले आप पुट साइड एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि इस जोन से एक बार को रिकवरी लेके दोबारा अप साइड निकलता हुआ मार्केट हमें दिख सकता है, ठीक है। और ब्रेक डाउन का मतलब ये नहीं कि इसके नीचे निकला तो आप पुट साइड एंट्री कर लेंगे, नहीं। इसके नीचे निकले, गैप फिल करके भी ये ऊपर की साइड निकलता हुआ दिख सकता है, ठीक है। तो पुट साइड एंट्री करने में, गैप अप ओपनिंग हो, पुट साइड एंट्री करने से पहले आप लोगों को सही से सोचना है, समझना है और फिर पुट साइड एंट्री करनी है, ठीक है। अब बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, ठीक है, इस लेवल के आसपास, जैसा कि आप सभी को देख पा रहे हैं कि ये लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अब ये सपोर्ट बन चुका है, रेजिस्टेंस था। अभी भी देखिए एक अच्छी रैली हमें देखने को मिली है अप साइड की। तो गैप डाउन ओपनिंग होती है, पॉजिटिव प्राइस बनता है, तो फिर आपका टारगेट इस सबसे पहले इस रेजिस्टेंस का, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन तक का ही टारगेट प्लान करके चलेंगे, ठीक है। इससे ऊपर जाए ना जाए, लेकिन यहाँ तक का टारगेट बुक करके आप एग्जिट करके सेफ रहें। नेगेटिव प्राइस बने तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी है, जब तक कि इसके नीचे नहीं निकलता और नेगेटिव प्राइस नहीं बनाता तब तक। अगर इसके नीचे निकलता है, नेगेटिव प्राइस बनाता है, तो फिर आपका टारगेट ये रहेगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसके भी तीनों सिनेरियो की हमने बात कर ली है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी लगती है या अच्छाई लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, कि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो में क्या कमी है या क्या अच्छाई है। उस हिसाब से हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं आपके लिए और अच्छी तरह से जानकारी लेके आ सकते हैं, जिससे आप अच्छी ट्रेडिंग करें, अच्छी ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करके ट्रेड करना सीखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं, गंदी लगे तो भी। अगर कुछ गलत लगता है तो कमेंट में बताएं, हम उस पर सुधार करेंगे। गलत हर कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं भगवान हूँ या मुझे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, वो अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस्ड आदमी भी गलत हो सकता है। अगर मेरी कोई भी गलती है तो आप उसे कमेंट में बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।